KPN 9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं फिजा काज़मी। भारत में हर रोज कोरोना वायरस की दूसरी लहर से प्रकोप बरस रहा है। हर राज्य दर राज्य ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जो भयावह स्थितियों को दर्शा रही है। लेकिन इस समय आज एक बहुत ही बुरी और बेहद दर्दनाक खबर सामने आई जब भारतीय पत्रकारिता के दिग्गज पत्रकार रोहित सरदाना का निधन हो गया कोरोना वायरस से। लेकिन इस सिस्टम की अनदेखी ने अब भी आंखें शायद नहीं खोली हैं, लेकिन आखिर रोहित सरदाना की जिंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी खास बातें आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। और क्या है रोहित सरदाना का हिसार कनेक्शन, वो भी हम आपको बताएंगे। रिपोर्ट देखिए। आज तक के चैनल के एग्जीक्यूटिव एडिटर रोहित सरदाना का कोरोना से आज निधन हो गया है। कोरोना संक्रमित होने की वजह से वो अस्पताल में भर्ती हुए थे, जहां आज सुबह उन्हें हार्ट अटैक आने की वजह से उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु की सूचना मिलते ही सबसे पहले जी न्यूज़ के चैनल एडिटर सुधीर चौधरी ने ट्वीट कर जानकारी लोगों से साझा की। इसके बाद देश के मोजिज़ लोगों ने भी ट्वीट कर जानकारी साझा की और श्रद्धांजलि उनके परिवार के प्रति और उनके प्रति जाहिर की है। रोहित सरदाना ने कई साल जी न्यूज़ में काम किया था और इसी दौरान प्रिंस नाम के बच्चे के बोरवेल के गिरने की स्टोरी कवर करने के दौरान वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आए थे। लेकिन आखिर क्या वजह है जो रोहित सरदाना का नाम हिसार से जोड़ा जा रहा है? दरअसल रोहित सरदाना का हिसार से गहरा नाता रहा है। उन्होंने गुरु जाम्बेश्वर विश्वविद्यालय में ही पत्रकारिता की मास्टर डिग्री हासिल की थी। रोहित 2 साल तक हिसार में रहे थे और उनके बाद भी विशेष मौके पर वो हिसार आते जाते रहते थे। वो हमेशा कहते थे कि उनका हिसार से एक अलग सा जुड़ाव है। 2014 में JGU में आयोजित एक सेमिनार में भी वो शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। रोहित सरदाना मुख्य रूप से हरियाणा के कुरुक्षेत्र के रहने वाले थे। उनके पिता रतन लाल चंद्र सरदाना कुरुक्षेत्र में गीता स्कूल के प्रिंसिपल रहे हैं। वहीं उनके बड़े भाई भी आर्य मार्केट में कंप्यूटर की दुकान चलाते हैं। एक छोटी सी जगह से उठकर रोहित सरदाना ने बड़ी बुलंदियों को छुआ है। आज तक पर आने वाले दंगल कार्यक्रम में उन्हें खासी पहचान मिली है। उनकी मृत्यु पर यूपी के CM योगी आदित्यनाथ और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर शोक जाहिर किया है। उनके निधन से देश में मीडिया जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। 2014 में JGU में सेमिनार में संबोधित के दौरान रोहित सरदाना ने कहा था कि छोटे शहरों से उठकर तरक्की करने वाले लोगों की बात की और कुछ होती है, वो दूसरों के लिए उदाहरण बन जाते हैं। मैंने भी हिसार में पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और ठान लिया कि मुझे भी किसी बड़े न्यूज़ चैनल के कैमरे पर आना है। शुरू में झिझक भी हुई, मगर जब मौका मिला तो इसे अवसर में बदल दिया। पत्रकारिता विषय पर बोलते हुए उन्होंने कहा था कि हमें ये नहीं देखना कि बाकी क्या कर रहे हैं, हमें ये देखना है कि हम क्या कर सकते हैं। चैनल में आपकी निष्ठा को देखते हुए बहुत सी चीज़ों में पॉलिसी से उलट जाकर कार्य करने की अनुमति देता है, इसलिए हमें हमेशा समाज की भलाई के लिए पत्रकारिता करने की ठान लेना चाहिए। रोहित सरदाना अपने शिक्षकों से बेहद लगाव रखते थे। वे जब भी JGU आते तो विद्यार्थियों को पत्रकारिता में सफलता हासिल करने के मूल मंत्र ज़रूर बताते। रह रहकर अपने शिक्षकों का सम्मान करने की बात भी करते थे। 2014 में एक सेमिनार में पहुंचे तो अपने शिक्षक जनसंचार विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर प्रमोद कुमार जैन के प्रति उन्होंने विशेष सम्मान होने की बात कही। वहीं साथ ही प्रोफेसर मिहिर रंजन पात्र, प्रोफेसर विक्रम कौशिक और अन्य प्रोफेसर से जुड़े किस्सों के बारे में भी बात साझा की थी। रोहित सरदाना ने अनुभव शेयर करते हुए के दौरान बताया था कि जब वो हिसार में PG डिग्री कर रहे थे तो साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करते थे। वो अपनी पढ़ाई का खर्च खुद झेलते थे और खुद ही उठाते थे। साथ ही अन्य खर्च का भी जुगाड़ बन जाता था। रेडियो पर बोलने के अलावा हिसार में सिटी केबल पर भी न्यूज़ बुलेटिन वो किया करते थे, जिससे जान पहचान भी अच्छी खासी बन गई थी। PG डिग्री के दौरान जब दिल्ली में एक निजी चैनल में ट्रेनिंग के लिए गए तो वहीं जॉब का ऑफर भी रोहित सरदाना को मिल गया था। रोहित सरदाना ने एक सवाल का जवाब देते हुए उस समय कहा था कि वो शुरुआत में अभिनेता बनना चाहते थे, इसके लिए ड्रामा भी करना शुरू किया। थिएटर करते करते नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए ऑडिशन भी दिए, मगर जब इसके बारे में घर बताया तो ज़्यादा सहमति नहीं बनी। फिर मैंने सोचा कि शायद मुझे मीडिया लाइन में चला जाना चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद मैं कुरुक्षेत्र से हिसार मास्टर डिग्री करने के लिए निकला। यहाँ काम करने के दौरान लोग मुझे जानने लगे, मगर मेरा बड़ा सपना था जो बड़े शहरों में ही पूरा हो सकता था। मैंने फिर बड़े शहरों का रुख किया, कैमरे पर आने के लिए मीडिया को चुना, मगर बाद में ये फील्ड पैशन बन गया।
रोहित सरदाना ने आगे कहा कि सेमिनार में बोलते हुए उन्होंने कहा था कि बाहरी राज्य में हरियाणवी लहजा भाषा में ज़्यादा ना आए, इसके लिए मैंने हिंदी पर बहुत ज़्यादा काम किया। शुरुआती दौर में कुछ चैनलों में हरियाणवी लहजा होने की बात पर काम नहीं दिया जाता था, मगर मैंने हार नहीं मानी, हिंदी के साथ इंग्लिश पर भी काम करना शुरू कर दिया। फिर एक के बाद एक अवसर मिलते गए और करियर की शुरुआत ऐसे ही आगे बढ़ती गई। लेकिन अब रोहित सरदाना के जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा शोक की लहर है। मीडिया जगत के लिए एक बड़ी हानि के तौर पर इस खबर को देखा जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा इस शोक की खबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कई नेताओं के रिएक्शंस अब तक सामने आ चुके हैं और सभी परिवार के प्रति संवेदना जाहिर कर रहे हैं। दिन ब दिन कोरोना वायरस का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ रणनीति बनाई जाती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SBN9 न्यूज़ के साथ।